दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक को लेकर, जहां पर 30 जुलाई को यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मार्केट ये एंटिसिपेट करके चल रहा है कि हमें रेट कट देखने नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स को लेकर। जब भी फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट किया जाता है तो उस टाइम पर दो ऐसे पैरामीटर्स जिनके ऊपर फेड अपनी नज़र रखता है, जिन्हें हम डुअल मैंडेट भी बोल देते हैं, जहां पर फेडरल रिजर्व की कोशिश रहती है कि हमें मार्केट के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देखने मिले, या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम रहेगा उतना यहाँ पर ये मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फेडरल रिजर्व के ऊपर भी यहाँ पर प्रेशर कम रहता है इकोनॉमी को लेकर। सो यहाँ पर जितना ज़्यादा लोगों के पास जॉब रहेगी उतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरेगा और उससे मार्केट के अंदर में एम्प्लॉयमेंट नज़र आती है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 4 to 5 मंथ से, जहाँ पर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 4.2% था और अभी के टाइम पर हाल के अंदर जुलाई में जो डेटा निकल कर आया है वो है 4.1% कह रहा हूँ। ये तो बात कर रहे हैं मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन जब बात आती है सेकंड पैरामीटर को लेकर जो कि है प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में, तो फेडरल रिजर्व की कोशिश रहती है कि हमें यहाँ पर प्राइस में स्टेबिलिटी देखने मिले या इन्फ्लेशन एक ही रेंज के अंदर स्टेबल रहे। एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम लास्ट मंथ की जॉब डेटा को देखें, जहाँ पर जून 2025 के अंदर 1,47,000 जॉब्स क्रिएट हुई है, जिसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया। मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था 1,17,000 जॉब्स ही क्रिएट होगी। अभी लास्ट कुछ महीनों के अंदर हम क्या देख रहे थे, जहाँ पर हमें मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने मिल रहा था और प्राइस में स्टेबिलिटी भी देखने मिल रही थी। इन्फ्लेशन 2.4% के ऊपर चल रही थी। इसके बावजूद यहाँ पर फेड चेयर पावेल की तरफ से हमें रेट कट नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं लास्ट कुछ महीनों के अंदर, जहाँ पर डेटा के पॉजिटिव आने के बावजूद भी फेड की तरफ से रेट कट नहीं किया जाता है। अभी के टाइम पर दोस्तों फिर से इन्फ्लेशन 2.7% के ऊपर आ चुकी है। जिस टाइम पर रेट कट करना चाहिए था उस टाइम पर रेट कट नहीं किया, जिसको लेकर यहाँ पर अगर हम फेड के गवर्नर की बात करते हैं, जो कि चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को रिप्लेस किया जाए, और हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी किया अप्रैल के अंदर, जहां पर ट्रम्प की पूरी कोशिश है कि यहां पर पावेल को रिप्लेस किया जाए। लेकिन कौन कौन से यहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती है जहां पर ट्रम्प पावेल को रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, पावेल अगर खुद से रिजाइन करते हैं तो ये मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा इसलिए जहां पर अभी के टाइम पर यूएस का इंटरेस्ट रेट जो कि 4.5% के ऊपर है, एंड लास्ट कुछ दिनों के अंदर जहां पर हमें ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट देखने मिल रही है, जहां पर ट्रम्प चाहते हैं 1.5% इंटरेस्ट रेट, जिससे कि हम यूएस के अंदर लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेट को रीइशू कर पाएं। अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई नहीं जानता कि पावेल कब यहाँ पर रिजाइन करेंगे, बट द मेन थिंग इज अभी के टाइम पर पावेल के ऊपर सिर्फ ट्रम्प का ही प्रेशर नहीं बना हुआ, फेड के गवर्नर का भी प्रेशर बना हुआ है। और ये हमें दिखाता है कि आने वाले वक्त के अंदर पावेल रिजाइन कर सकते हैं, और यही वो सोल्यूशन है जो कि यहाँ पर पावेल को रिप्लेस कर सकता है। अगर पावेल रिजाइन नहीं करते तो फेड चेयर का जो यहाँ पर टाइम फ्रेम रहता है वो है हर 4 ईयर्स का। जेरोम पावेल यहाँ पर पावर में आए थे लास्ट टाइम 2022 के अंदर, उसके पहले 2018 के अंदर। अगर इस बार पावेल रिजाइन नहीं करते तो 2026 के अराउंड, मई के अराउंड ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर हमें यूएस के अंदर फेड चेयर चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के टाइम पर ना ही ट्रम्प पावेल को हटा सकते हैं, ना ही और कोई व्यक्ति। अगर ट्रम्प को पावेल को हटाना भी है तो ट्रम्प के पास यहाँ पर कोर्ट के अंदर एक रीज़न होना चाहिए जो कि यहाँ पर जस्टिफाई करता हो कि क्यों यहाँ पर जेरोम पावेल को रिप्लेस करना है। बट अभी के टाइम पर ट्रम्प के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जो कि दिखाता हो जिससे कि यहाँ पर पावेल को रिप्लेस किया जा सके। बट अगर रिज़ाइन खुद से ही पावेल कर देते हैं तो ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट्स के अंदर हमें एग्रेसिव रेट कट देखने मिल सकते हैं। और एग्रेसिव रेट कट का मतलब है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ऑफ फ्लो। अभी के टाइम पर भी यूएस का इंटरेस्ट स्टिल अपने हाइस के ऊपर है। इस महीने मार्केट यहाँ पर रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट जिस भी टाइम पर पावेल रिजाइन करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर चेयरपर्सन आता है वो यहाँ पर एग्रेसिव रेट कट कर सकता है, और ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बात का ध्यान रखें, इस बार के जो एग्रेसिव रेट कट होते हैं इससे मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए तो अच्छा कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर इसका हमें इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का गिरना, एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट का गिरना मार्केट्स के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए लिक्विडिटी लेकर आता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इसका इकोनॉमी के ऊपर हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलता है, रिस्की एसेट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी टाइम पर हमें यूएस के अंदर आने वाले वक्त के अंदर रिजाइन कर देते हैं पावेल, तो उसके बाद जब एग्रेसिव रेट कट्स मिलते हैं तो हमें मार्केट के अंदर सही टाइम पर अपने प्रॉफिट्स को निकाल लेना है। अभी यहाँ पर आपके बीच में कंसर्न बन रहा होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस 61% के ऊपर जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रेड कर रही है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि बिटकॉइन से यहाँ पर पैसा निकल कर अभी तक जा रहा है सिर्फ इथेरियम की तरफ।
और इथेरियम के स्टेबल होने के बाद ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। और लास्ट कुछ दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम स्टेबल नहीं हो रहा। इथेरियम के अंदर हमें यहाँ पर फर्दर लेगअप देखने मिल रहा है। इथेरियम एक रेंज के अंदर कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है एंड देन यहाँ पर लेगअप देखने मिलता है। तो अभी यहाँ पर इथेरियम से पैसा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जिस लेवल के ऊपर आ चुका है, जो कि 61% के अराउंड, जहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से अभी के टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस बाउंस कर रही है। अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं इस महीने की क्लोजिंग का। इस महीने की क्लोजिंग यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस, बिटकॉइन डोमिनेंस, साथ में अगर हम बात करते हैं S&P 500 के मंथली RSI को लेकर, तो हमें मल्टीपल चार्ट्स के अंदर कंफर्मेशन मिल जाने वाला है। और ये कंफर्मेशन हमें दिखाता है यहाँ पर अपकमिंग मंथ्स को लेकर। तो अपने पास नेक्स्ट 7 to 8 डेज का टाइम है। इन 7 to 8 डेज के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। बाकी चार्ट्स की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। अभी के टाइम पर आपको ध्यान ये रखना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। फ्यूचर्स के अंदर अगर आपने पोजीशन लेकर रखी है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो अपने प्रॉफिट को बुक करते रहें, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, ये बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर हम यहाँ पर इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, इट मीन्स यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स का जो अपट्रेंड है बिटकॉइन डोमिनेंस का, वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 51% के अराउंड। बट जब तक यहाँ पर सपोर्ट लाइन को बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रेक नहीं करती, बिटकॉइन डोमिनेंस के यहाँ पर रिकवर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। बाकी चलिए दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।